देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, आज हम दादर में आरजू संस्था के कार्यालय पर खड़े हुए हैं। इस संस्था की खासियत यह है कि यह लोगों के घरों के आरजू को पूरा कर रही है। बड़े लोग तो किसी भी प्रकार से अपना घर ले रहे हैं, लेकिन गरीबों को पक्का मकान पाना मुश्किल होता है। ऐसे गरीबोगरीबों को पक्का घर देने का सपना साकार कर रही है आरजू। इस संस्था ने अब तक मुंबई उपनगर हो या कल्याण हो, डोंबिवली हो, करजत हो, कसारा हो, इधर बिरार लेन पर, बिरार रोड पर भी वो काम हो, तो हर जगह उन्होंने लोगों को घर मुहैया कराने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री के सबके घर के सपने को साकार कर रहे हैं आरजू संस्था के पदाधिकारी बाबूभाई भवन जी और राजेंद्र मेहता जी। आइए जानते हैं, आज यहाँ पे एक मार्गदर्शन शिविर भी रखा गया था घर लेने वाले इच्छुकों के लिए। तो वहाँ राजेंद्र मेहता जी ने और बाबूभाई भवन जी ने लोगों का मार्गदर्शन किया और लोग काफी संतुष्ट नजर आए। देखते हैं आज यहाँ पे क्या क्या हुआ। बहुत अच्छा लगा, बहुत एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है और मतलब कोई भी किसी को भी समझ में आ जाएगा। मतलब इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। रियली आई एम वेरी हैप्पी कि कुछ सोर्सेस है हम लोगों को कि फ्लैट मिल रहा है हमको, मुझे मेरे नाम पे मिल रहा है। मैंने लाइफ में सोचा नहीं था कि ये चांसेस मुझे मिलेगा। मेरे नाम पे आज सब हो रहा है, तो मैं आई एम वेरी हैप्पी कि कुछ तो हो रहा है भाई लाइफ में। मतलब ये प्रधानमंत्री के थ्रू, यहाँ पे थ्रू बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मिला कि नहीं हो सकता है, अगर जो सोचा था वो हो सकता है। कभी ये नहीं सोचा था कि और कॉन्फ्रेंस में यही अच्छा लगा कि इतना अमाउंट में हम लोगों को फ्लैट मिल रहा है। मतलब ये नहीं सोचा था कि इतना छोटा अमाउंट में हम लोगों को भी मिलेगा लाइफ में कभी फ्लैट। तो ये बहुत अच्छा लगा चीज। फ्लैट देने के साथ तमाम तरह की सुविधाएं भी संस्था में और भी है, मतलब फिजिकली जो है वो, मतलब वो भी ले सकते हैं। हेल्थ इश्यू कोई रहेगा वो भी बेनिफिट मिल रहा है और आगे भी बहुत सारी हेल्प मिलेगी, वो डे बाय डे बताएंगे, ऐसा बोला है। છે બાબુભાઈ ભવાઈન પર સારું ઘર ને બધું પ્લાન ને બધું સારી રીતે સમજાવ્યું છે અમને, તો અમને સારું લાગ્યું ને અમે ફોર્મ બી ભર્યું છે અને અમે બેંકમાં બી એમને જેમ કીધું એમ અમે કરવા રેડી છીએ। તો સારું લાગ્યું, સારું આપે છે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ને અમને જે આપી રહ્યા છે બધું સારું આપી રહ્યા છે। नमस्कार, प्रवासी संदेश में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना रहा है कि गरीब हो या अमीर सबके पास उसका खुद का पक्का घर हो। इसके लिए उन्होंने तमाम योजनाएं चलाई हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना और भी योजनाएं चलाई, निराधार योजना, सब कुछ चलाई। तो मोदी जी के सपने को साकार करने में मुंबई की एक सेवाभावी संस्था है आरजू। आरजू विगत कई वर्षों से, जब से मोदी जी ने संकल्प लिया तभी से उनके संकल्प को पूरा करने के लिए मैदान में उतर पड़ी है। अब तक कई प्रोजेक्ट इन्होंने पूरे भी किए हैं और कम से कम हजारों लोगों को किफ़ायती दर पर घर मिल चुका है। और भी लोग इच्छुक हैं और यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। आज एक कॉन्फ्रेंस भी रखी गई थी लोगों की, जहाँ पर आरजू के अध्यक्ष राजेंद्र मेहता जी ने और ट्रस्टी बाबूभाई भवन जी ने लोगों का मार्गदर्शन किया। लोग उनकी बात से पूरी तरह संतुष्ट नजर आए। आइए हम जानते हैं कि आरजू के कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आरजू का मिशन क्या है और बाकी की गतिविधियों के बारे में बाबूभाई भवन जी से बात करते हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार, सभी को नमस्कार। दोस्तों, हमारी जो संस्था है, जो एनजीओ है, वो गरीब लोगों के लिए, मध्यम वर्ग लोगों के लिए अपना खुद का घर का जो सपना है, हर एक का रहता है, वो सपना पूरा करने में जुड़ी हुई है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आए हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री बने हैं और उन्होंने बहुत सारी योजना जो शुरू की है, उसमें से
एक मध्यम वर्ग और गरीब लोगों को अपनी बजट का घर, उनको परवड़े इस दाम का घर बनाने का उनका जो सपना है, वो सपना पूरा करने के लिए हमारी संस्था जुड़ी हुई है और लगन से काम कर रही है। दोस्तों, अभी तक हजारों लोगों को हमने घर दिलवाए हैं, वो लोग रहते हैं और जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ जाके भी हम लोग उनको मिलने को भी जाते हैं। कुछ तकलीफ तो नहीं ना, कुछ उनसे एक पारिवारिक संबंध हम लोगों ने बना के रखे हैं। आज मुंबई में और मुंबई के बाहर जहाँ तक लोकल ट्रेन जाती है, वीटी से लेके यहाँ करजट तक और चर्चगेट से लेके पालगढ़ तक जहाँ लोकल ट्रेन जाती है, वहाँ हमारे प्रोजेक्ट बहुत ही जगह पे चालू है। अभी भी 22 जगह पे ये प्रोजेक्ट चालू है और हमारे पास और भी नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। लेकिन लोगों को विश्वास है कि नहीं, आरजू से जो भी प्रोजेक्ट हम लेते हैं, जो भी घर लेते हैं, तो पूरा भरोसे के साथ लोग हमारा घर लेते हैं और उनको विश्वास है कि आरजू जो है वो कभी गलत काम करेगी नहीं, क्योंकि हमको गलत काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए हमने जो हमारा जो एनजीओ है उसके थ्रू ये हम काम करते हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट में। कोई जगह पे हमारे पास बिल्डर जो है वो आते हैं, कोई जगह पे ज़मीन वाले लोग आते हैं, हम अपनी सोसाइटी बनाते हैं, सोसाइटी के जो मेंबर्स बनते हैं उन लोगों को बहुत ही जो भाव चल रहा होगा दुनिया में उस विभाग में, उससे आधे दाम में हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं घर। और हम जो है ज़्यादा करके जो भी घर लेते हैं, बनाते हैं और उनको देते हैं, वो रेलवे स्टेशन के नज़दीक में लेते हैं, जिससे उनको आने जाने में भी सुविधा रहे, ज़्यादा लंबा नहीं रहते। क्योंकि आप मुंबई छोड़ के आगे कहाँ भी जाते तो समस्या आती है उनको, वाहनों की, टेम्पो की और रिक्शाओं की। और रिक्शा में आजकल जहाँ भी जो लोग जाते हैं एकदम भीड़ भाड़ के लोग लेके जाते हैं, ऐसा हमने अपने नज़र से देखा है। और उसके लिए हम लोग नज़दीक का, रेलवे स्टेशन के नज़दीक का जहाँ भी जगह होती है वो हम पास करते हैं। हमारा प्रोजेक्ट मुंबई में भांडुप में चल रहा है, डेसर में चल रहा है, यहाँ मलाड में चल रहा है, कांदिवली में चल रहा है। इतना ही प्रोजेक्ट और भी मुंबई में आ रहे हैं। और मुंबई के बाहर हे बाजू नायगांव से लेके पालगढ़ तक, वहाँ भी हमारा बहुत सारे प्रोजेक्ट नए आ रहे हैं, कुछ चालू भी है। इसी तरह सेंट्रल लाइन में डोंबिवली से लेके करजट तक दोनों लाइन से एक कार्यक्रम हमारा चालू है। हम चाहते हैं कि मुंबई में कोई भी व्यक्ति अपना घर बिगड़ ना रहे, ये हमारी कल्पना है और हम इसके लिए काम कर रहे हैं। मुझे लोग जो है वो लोगों का काम करने में बहुत ही मज़ा आती है और उनका जो सेवा करने का हमें जो अवसर मिलता है, जो अवसर मिला है, उसका हम सदुपयोग करते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। घर तो हर व्यक्ति लेना चाहता है, खास तौर पर हम गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को देखें तो उनके अंदर जागरूकता का अभाव होता है। घर लेने की तैयारी तो वो करते हैं, लेकिन कई तरह की कानूनी पेचीदगियाँ भी आती हैं,
बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और भी तरह तरह की दिक्कतें आती हैं। तो हमने देखा है, लोगों से बात की है और महसूस किया है कि सारी सुविधाएं आरजू एक ही छत के नीचे मुहैया करा रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी बात सत्य है कि लोगों को घर लेना है, लेकिन उनका पूरा पैसा उनके पास होता नहीं। लेकिन आरजू ने अपनी खुद की बैंक, कोऑपरेटिव बैंक खोली है, निवारो कोऑपरेटिव बैंक, और उसके माध्यम से हम लोग जो है मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि हे आपकी बैंक है, आप इसमें शेयर होल्डर्स है और आप इस बैंक में आप पैसा डालिए, वो पैसे से हम जो है आपका सपना हम पूरा करेंगे। क्योंकि अक्सर जो भी बैंक होती है, बैंक में बेचारे लोग जो है जा जाके कंटाल जाते हैं, लेकिन आखिर में वो कंटाल के हाथ जोड़ देते हैं कि भाई मेरे को घर नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ हम जो है, हमारा जो स्टाफ है बहुत ही सेवा करते हैं और वो जो है उनके साथ प्रेम से बात करके उनकी जो भी समस्या है वो निवारण करने के लिए पूरा तन मन धन से लगे रहते हैं। और इसके वजह से लोग जो है एक विश्वास के साथ हमारी बैंक से भी जुड़ते हैं, हमारी योजना जो है घर की उसमें भी जोड़ते हैं और उसमें लोगों को कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर जो आपका पहला घर है तो आवास योजना के द्वारा आपको इसके अंदर 2,67,000 आपको उसमें सब्सिडी भी प्रधानमंत्री की ओर से आपके खाते में जमा होगी, जिससे लोग और भी खुश होते हैं। उनको लगता है कि चलो ये पैसा भी जोड़ के जो पैसा हमने जो जमा किया है उसमें प्रधानमंत्री का भी इसमें हाथ है और वो भी खुश होते हैं। और ये जो सारी योजना जो है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अनेक योजना की है, इसमें से ये योजना जो है कि उसको सार्थक करने के लिए हम जो है गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग ये करना चाहते हैं और इसके लिए अगर जो हमको ज़मीन मिलती है तो और भी हम सस्ता लोगों को घर दे सकेंगे। आज महाराष्ट्र के अंदर जोपरपट्टी जो है मुंबई शहर की, उसके अंदर कई जगहें जो है खाली पड़ी हुई है। बिल्डर लोगों ने वहाँ जगह तो जोपरपट्टी वाले से ली है, मतलब कि एग्रीमेंट बनाया है, भाड़ा शुरू में दिया, अभी भाड़ा देने का भी बंद कर दिया है। तो वो तमाम जो जगह है अगर जो हमारी संस्था को अगर देंगे तो हम कटिबद्ध है कि पूरे के पूरे मुंबई की एक भी झोपड़पट्टी जो है बिगर डेवलपमेंट रहेगी नहीं, ऐसा हमारी चैलेंज है। क्योंकि हमारे पास लोग है, हमारे पास इंजीनियर है, हमारे पास आर्किटेक्ट है, हमारे पास सीए, हमारी खुद की बैंक है। और हम चाहते हैं कि अगर हमको महाराष्ट्र सरकार एक संधि दे तो उनका जो सपना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब का जो सपना है उसका पूरा करने के लिए हम कटिबद्ध है। हम चाहते हैं, दूसरी बार और एक बार विनंती करते हैं महाराष्ट्र सरकार को कि आप जो है हमको ये मौका दे, आप जो भाव में पब्लिक को परवड़े वो भाव में हम मुंबई शहर में भी लोगों को घर दे पाएंगे। और झोपड़पट्टी वाले को मुफ्त घर उनकी योजना के अनुसार जो उसको और बेनिफिट देने का वो भी हम दे सकते हैं। और उसी के साथ साथ मध्यम वर्ग, आज इतनी महंगाई के अंदर मध्यम वर्ग जो पिस रहा है उसको भी हम सहूलत दे पाएंगे। और उनकी जो आशा है घर का जो सपना है वो पूरा करने में हम समर्थ है और हम समर्थ कर सकते हैं। आप मुंबई महानगर पालिका में कई बार नगर सेवक निर्वाचित हुए, उप महापौर बनने का आपको मौका मिला, आपको जमीनी नेता के तौर पर जाना जाता है। आज वर्तमान में आप भाजपा के मुंबई के फेरी वाला यूनिट के अध्यक्ष भी हैं। फेरी वालों को घर मिले, पक्का मकान मिले, उसके लिए आपका क्या प्रयास चल रहा है? हमारा प्रयास मुंबई में रहने वाले तमाम लोगों के लिए, जिसके पास घर नहीं है, जिसका परिवार बड़ा है और छोटी जगह में रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, झोपड़पट्टी में जो वातावरण है, दुर्गंधी है,
वहाँ अनेक समस्या है, उसका हल करने के लिए ये जो गवर्नमेंट की जो योजना जो है, RSR की जो योजना है, उसका पूरा करने के लिए हम तैयार है, लेकिन जितना भी सपोर्ट गवर्नमेंट से मिलना चाहिए वो हमको मिलता नहीं है। और खास करके जो अधिकारी है उसका काम है, ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं उनको बुलाना चाहिए, लेकिन उनको लगता है कि जितना इंटरेस्ट लेना चाहिए उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये देखा आपने, ये थे हमारे साथ आरजू संस्था के प्रमुख ट्रस्टी बाबू भाई भगवान जी। इनका सपना है, इनकी संस्था का लक्ष्य है कि मुंबई ही नहीं, समूचे महाराष्ट्र के हर परिवारों को अपना खुद का पक्का घर मुहैया हो। बढ़ती महंगाई के दौर में लोगों के लिए एक अदद घर लेना बहुत ही मुश्किल हो गया है। बात करें गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की, उनके लिए तो एक तरह से सपना ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की कमान संभाली तो उनका एक ही मिशन था कि देश के हर परिवार के ऊपर के पास पक्का घर हो। मोदी जी के इसी मिशन को गति देने के लिए, पूरा करने के लिए आरजू संस्था किफ़ायती दर पर लोगों को घर मुहैया करा रही है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को ज़्यादा से ज़्यादा घर मिले, ये उसकी प्राथमिकता है। इसके बारे में आप थोड़ा रोशनी डालिए। मैं पिछले 2010 से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, और पहले जब काम शुरू किया तब लोगों के बड़े अजीब अजीब उनके अभिप्राय थे कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा वगैरह, लेकिन मैंने अपनी मेहनत रखी और मैंने लोगों का भरोसा जीता और लोगों को इकट्ठा किया और लोगों की इकट्ठा करके उनकी सोसाइटी बनाई, सोसाइटी बनाकर उनकी सोसाइटी का अकाउंट खुलवाया और ज़मीन उन्हीं की सोसाइटी के नाम पे ली और उन्हीं के पैसों से उनको घर बनाकर दिया। जो खास करके सस्ता कैसे हुआ ये कि बिल्डर होता है, एजेंट होता है, एडवर्टाइजिंग होती है, ये सारी जो चीज़ें होती है ये सब कट गई और तकरीबन 40 से 50% हम लोगों को किफ़ायती घर देने में कामयाब हुए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमने कांदीवली जैसे एरिया में लोखंडवाला में 35 लाख रुपए में घर दिया है 1 BHK। भांडुप में हमने 30 लाख रुपए में दिया है। दहीसर में हमने 35 लाख रुपए में 1 BHK दिया है। कल्याण, डोंबिवली, शेलू 5 लाख रुपए में भी हमने घर दिए हैं। सातारा, पूना और आने वाले कुछ ही अभी इस साल के अंत तक हमारा अभिप्राय है कि हम गोरेगांव में और मुलुंड में अपना काम शुरू करें। मुलुंड में हम ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट तो मतलब शुरू कर चुके हैं, दूसरा प्रोजेक्ट हम अभी लॉन्च करने को है नाहौर के करीब करीब में। तो चीज़ें है कि लोगों का अब विश्वास बढ़ रहा है क्योंकि हमने डिलीवरी की है और इसी के कारण अच्छा काम हो रहा है। और जो मोदी जी का सपना है, हर मोदी जी का कि हर घर लोगों का घर होना चाहिए, मतलब वो झोपड़पट्टी में नहीं रहना चाहिए, झोपड़े मुक्त करना है मुंबई को, क्योंकि हमारी मुंबई एक आर्थिक राजधानी है और डेफिनेटली जब हम एरोप्लेन से नीचे उतरते तो दोनों बाजू झोपड़े दिखते हैं। तो मेरा सपना तो है मोदी जी की तरह कि मुंबई में एक भी आदमी झोपड़े में नहीं रहना चाहिए और मैं उसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ। दूसरी बात, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लोगों का आज की तारीख में है, उनको लोन नहीं मिलता है बैंक से। और जो ये घर का काम करने वाली औरतें हैं या फिर रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, तो ये उनका लोन का प्रॉब्लम है, तो वो भी हमने पूरा ख़त्म कर दिया है। हमने अपनी निवारा क्रेडिट सोसाइटी बना ली है, तो अब लोगों को इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा उनका लोन वगैरह सब कुछ हमारे यहीं से होता है और एक आम आदमी अपना घर ले पाता है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग बोलते हैं कि ये जो कॉमन लोग हैं ये लोन भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, ऐसी सोच है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, बड़ी बड़ी बैंकों को भी बताना चाहूँगा कि जो ये गरीब लोग हैं ना, ये अपने घर को अपना मंदिर समझते हैं और वो एक टाइम खाना कम खाएंगे चलेगा, मगर घर का EMI नहीं छोड़ते वो। तो मेरा ये है कि 2019 में मेरी संस्था, मेरी ये क्रेडिट सोसाइटी रजिस्टर हुई है, तब से मैंने कई लोगों को लोन दिया और मेरा जो एक ट्रैक रिकॉर्ड मैंने जो देखा है कि कोई भी व्यक्ति घर का लोन एक भी EMI आज तक लैप्स नहीं किया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं लोगों का ये काम कर पा रहा हूँ और आगे उम्मीद करता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस बारे में इंक्वायरी करना है, क्या है, कहाँ है, मेरे 22 प्रोजेक्ट कहाँ शुरू है, किस तरह से बैंक अकाउंट खोलना है, तो दादर में मंगलवार और शनिवार को हमारी सभा होती है शाम को 6 बजे। तो ऑफिस में ज़रूर आइए,
पारसमणि टावर है स्टेशन के काफ़ी ईस्ट में, कैलाश लस्सी के बाजू में पारसमणि टावर तीसरे माले पे हमारी सभा होती है। तो ज़रूर आइए शाम को 6 बजे और पूरी जानकारी लीजिए। अभी स्वास्थ्य की बात की तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में। स्वास्थ्य का मुद्दा बड़ा बड़ा अजीब है। लोग आजकल 25 साल 30 साल के लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो हमने इसके ऊपर भी संज्ञान लिया कि किस तरह से इस स्वास्थ्य की जो प्रॉब्लम है कैसे उसको सॉल्व किया जाए। एक टेस्ला नामक मशीन है जिसमें पूरे शरीर की जांच होती है और जांच होने के बाद में एक छोटे से छोटा भी अगर उसके अंदर कोई तरह का बीमारी है या कुछ भी है तो उजागर होता है और उसके ऊपर ट्रीटमेंट भी हम देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये चीज़ हम एकदम निःशुल्क करते हैं, हम 1 रुपया भी उसका चार्ज लेते नहीं है। हमारा एक ही धैर्य है कि लोग स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी तो घर ले पाएंगे और स्वस्थ रहेंगे तभी तो काम कर पाएंगे, तभी तो हमारा भारत आगे बढ़ पाएगा। और हम इसके अलावा आईटी फाइल भी मुफ्त में करते हैं लोगों की, क्योंकि बिना आईटी फाइल के लोन मिलता नहीं है। तो ये जो घर काम करने वाले, रिक्शा चलाने वाले, उनके आईटी फाइल भी मुफ्त करते हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं, बाबू भाई भवन जी जो हमारे एक्स डेप्यूटी मेयर रह चुके हैं, उनके छत्र छाया में हम ये सब काम कर रहे हैं। उनका भी आशीर्वाद है। ये बैंक बनाने से लेके हर चीज़ में वो बहुत ही सहयोग करते हैं और छोटी सी छोटी बात में बहुत ध्यान रखते हैं। और कुछ भी आपदा आती है, कुछ भी तकलीफ आती है तो वो एक हनुमान जी की तरह बन के हमारे लिए खड़े होते हैं और लोगों की मदद के लिए वो हमेशा आगे आते हैं। आपकी और बाबू भाई जी की जोड़ी बनी रहे। आप इसी तरह लोगों के स्वास्थ्य सेवा के साथ ही लोगों को घर भी मुहैया कराते रहते हैं। प्रवासी संदेश की यही शुभकामना है।